यिर्मयाह 31 अध्याय उसके चौथे वचन से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यिर्मयाह 31 4 और 5। ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये हम सब के लिए जो प्रभु में बढ़ने की चाह रखते हैं और जो प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाले लोग हैं उनके लिए ये 2025 के लिए भविष्यवाणी है। हे इज़राइली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहां तू फिर श्रृंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू सामरी प्रदेश के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे। ये मेरे लिए और उन सब भाइयों और बहनों के लिए परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा है कि अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनने वाले लोग हैं तो 2025 आप लोगों के लिए फिर से, जैसे भाई गिरीश बोलते हैं ना, वंस मोर। तो आज का मैसेज क्या है? वंस मोर गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। एक बार फिर से परमेश्वर आपको नए सिरे से 2025 में बनाएगा, आपको फलवंत करेगा, आपको संवारेगा, आपको नचाएगा और आपको आनंदित करेगा। मैं जब कभी इस तरह से परमेश्वर की वाणी को सुनता हूं मेरा मन बड़ा आनंद से भर जाता है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों का कैसा स्वभाव है, लेकिन मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्रभु ने मुझे आउटस्टैंडिंग बनाया है। बोलिए अपने आप के लिए, बोलिए मुझे बिल्कुल अलग बनाया। अगर किसी ने मेरे हाथ से कोई चीज छीन ली तो मेरा चैन, नींद चली जाती है और मेरे अंदर इतना पैशन, इतना आग लगी रहती है कि मेरी चीज उसने छीनी है, जब तक वो चीज मैं वापस नहीं लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। कई चीजें मुझे वापस मिली है, लेकिन कई चीजें अभी तक मुझे वापस नहीं मिली हैं। 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, शैतान ने मुझसे छीनी है चीजें। लेकिन मेरा स्वभाव कैसा है मैं आपको बताऊं। मेरा स्वभाव है, शेर को देखा है आपने? शेर से कोई चीज छीनो तो शेर आपको छीनने देता है? चुपचाप बैठे रहता है। कोई शेर को जख्मी करे तो शेर चुपचाप जख्मी होता है क्या? उल्टा मैं आपको बताऊं, जब शेर कुछ खाने के लिए ढूंढता है ना, तब वो गर्जना करता है, लेकिन जब वो अपने दुश्मन को ढूंढने निकलता है ना, जब उसको कोई जख्मी करे तो वो तबाही मचा देता है। शेर को जब जख्मी करते हैं ना तो उसके जो सांस लेने की आवाज है ना, वो उसकी गर्जना से भी खतरनाक होता है। आप कोई ना कोई वीडियो देखो जाके जिसमें शेर को जख्मी किया गया है, और जख्मी होने के बाद जब वो जब सांस लेता है तो इतना खतरनाक लगता है। दाऊद कहता है, जब किसी भालू ने या किसी शेर ने
मेरी भेड़ को चोरी करने की कोशिश की, तो मैंने जाके उसको 2 टुकड़े कर दिया। ये दाऊद का स्वभाव है, मेरी चीज को कोई छीनने न पाए, मेरी चीज मेरे को वापस मिलनी चाहिए। ये एक बहादुरी की निशानी है। ये क्या है? क्या आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो बहादुर है? हाँ, शैतान ने आपके घर से शांति को छीना है, आपके पति को अभी तक उद्धार पाने नहीं दिया है, आपके बच्चों को अभी तक उद्धार पाने नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद आपका रिएक्शन क्या है? उसमें से आपको मालूम पड़ेगा कि आप शेर हैं क्या गीदड़ हैं। एक एक चीज मेरे दिमाग में है, एक एक आत्मा जहां पे मैंने मेहनत की है लेकिन मेरे से छीनी गई है, जहां जहां मेरा पैसा जबरदस्ती किसी ने गड़बड़ी से लिया है, मेरे दिमाग में है, जहन में है। और मैं जब प्रार्थना करता हूं, उन बातों के लिए परमेश्वर को पुकारता हूं, तो मेरे प्रार्थना करने का तरीका अलग होता है। जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए भविष्यवाणी है। प्रभु कहता है, मैं एक बार फिर से तुमको बनाऊं। अब जब तू दाग की बारी लगाएगा ना, तो वो तू उस दाग की बारी में से तू खाएगा, क्योंकि परमेश्वर एक बार वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर वंस मोर वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो आपको आशीष देता है, आपने खो दी, वंस मोर वो आपको चांस देता है, वंस मोर वो आपके लिए काम करता है, वंस मोर वो आपके अंदर उत्साह डालने के लिए वो काम करता है। इस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं। जब दाऊद के सामने गोलायत आया, तब उसने गोलायत को बोला, गोलायत, जब मेरी भेड़ को भालू या तो शेर चोरी करने की कोशिश करता था, तब यहोवा परमेश्वर मेरे को ताकत देता था और मैं शेर के 2 टुकड़े कर देता था। अब वही परमेश्वर फिर से वंस मोर वो मेरे ऊपर ताकत देगा, और तू गोलायत, तू जो मेरी इज़राइल की भेड़ों को तू नाश करना चाहता है, वो परमेश्वर एक बार फिर से मुझे ताकत देगा। तेरे आज टुकड़े आकाश के पक्षी खाएंगे। वंस मोर, एक बार फिर से 2025 में आपको रिपीट वाली ब्लेसिंग्स वापस आएंगे। हालेलुया। इसके लिए 2024 को बाय बाय करते हुए मुझे थोड़ा भी हिचक नहीं है। छाओ 2024, क्योंकि 2025 मेरे लिए जबरदस्त। हालेलुया। और प्रभु की यह मनसा है, या तो आप एकदम ठंडे हो जाओ, प्रभु को डायरेक्टली नकार दो, प्रभु है ही नहीं, मेरा विश्वास ही नहीं है प्रभु के ऊपर। प्रभु कहता है या तो ऐसे बनो, या तो ऐसे बनो कि यीशु ही मेरा प्रभु है और जैसा वो बोलेगा मैं वैसा, मैं पूरा का पूरा वैसा ही बनूंगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को प्रभु बोल रहा है, तू न तो ठंडा है न तो गर्म है, तू गुनगुना है, इसके लिए मैं तेरे को उल्टी करके निकाल दूंगा। ये परमेश्वर का राज्य गुनगुने लोगों के लिए नहीं है। आज इधर कल उधर, थोड़ा ठंडे फिर गर्म, फिर ठंडे फिर गर्म। प्रभु कहता है इससे अच्छा तो ठंडे बन जाओ, जाओ दुनिया में जाके मजा करो ना। जाके आपको मजा करना है ना, रिश्तेदार चाहिए, बहनें चाहिए ना आपको,
भाई लोग चाहिए वनी पेकन में वही रहो ना, मस्त इतने छाजे लाए था, यहां पे क्यों आते हो? एंजॉय करो जाके। और नहीं तो अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी ताकत से प्रभु कहता है मेरी आराधना करो। बीच का स्थान नहीं पकड़ो, बीच वाले मत बनो। ये बीच वाले बहुत बेकार लोग हैं। दो 2024 में शायद आप लोग बीच में थे, लेकिन ये आखिरी दिन है जब आपको अपने अंदर फैसला लेना है, मैं उधर जाऊं या उधर जाऊं। इधर ठंडा होने में गहरी खाई है, आग और झील की, लेकिन यहां ये साइड गर्म होने में अनंत काल की आशीषों से माहौल भरा मिलेगा आपको। ऐसा माहौल मिलेगा जो आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। नए साल में प्रवेश होने से पहले मेरे भाइयों बहनों, मैंने यहां पे लिखा है, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग। हमारी सबसे बड़ी, हमारे अंदर जो महिमा की बात है वो इसमें नहीं है कि हम गिरते ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा हमारे द्वारा कभी जाहिर करता है जब हम गिरते हैं लेकिन उठकर खड़े हो जाते हैं। 2024 में अगर हम कहीं पे गिरे हैं तो प्रभु कहता है उठकर खड़े हो जाओ, तो मेरी ग्लोरी को, मेरी महिमा को तुम अपने जीवन के अंदर। मैं मानता हूं 2024 में आपसे गलतियां हुई होगी, 2024 में मुझसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उन गलतियों के साथ ही 2025 में प्रवेश करूं। यह आखिरी दिन है सब किताब पूरा करके, प्रभु के आगे सच्चा पश्चाताप करके कि प्रभु जिन कामों में मैंने 2024 में ढिलाई की, 2025 के पहले दिन से ही मैं उस काम में तेजी से आगे बढ़ूंगा, तेजी से मैं उस कामों को पूरा करूंगा। जो विस्पर, जो प्रभु आपके कान में, आपके हृदय में बात कर रहा है ना कि बेटा बेटी ये चीज तुमको अभी करनी पड़ेगी, तो प्रभु को बोलो प्रभु 1 तारीख से ही मैं शुरू हो जाऊंगा, 1 तारीख से ही। अपने पड़ोसी को बोलो 1 तारीख से, 1 तारीख से। जब प्रभु ने भविष्यवाणी की है कि जो मैंने खोया है प्रभु मुझे वापस करेगा, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको भविष्यवाणी सुन के सो जाना चाहिए। मुझे जख्म मिले, मेरे जख्म ऐसे ही नहीं जाएंगे जब तक वो चीज मुझे वापस नहीं मिली है। एक भी चीज मैं भूलता नहीं हूं। जब जब शैतान ने मेरी किसी चीज के ऊपर हाथ रखा है मैं भूला नहीं हूं। एक एक रुपया, एक एक इज्जत, एक एक काम जो मेरा पेंडिंग रह गया है, एक्चुअली जिसको पूरा होना चाहिए मैंने नहीं किया, जो मुझे मिलनी चाहिए चीज नहीं मिली, या मेरे पास थी चीज लेकिन मेरे हाथ से चली गई, वो सारी चीजें 2025 में मुझे चाहिए ही चाहिए। चेहरा उतार के बैठने से कुछ नहीं होगा। मां छा क्या, मां छा क्या, ये मां छा क्या, मां छा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं थींदो है। कई फ्लाइट क्रैश हो रहे हैं, हमारा फ्लाइट क्रैश नहीं होना चाहिए।
प्रभु ने कहा जब तुम देखो कि ये फ्लाइट क्रैश हो रहा है, ये फ्लाइट क्रैश हो रहा है, प्रभु ने कहा याद रखना उस वक्त मैं तुमको अपनी सिग्नेट रिंग करके रखूंगा, मैं तुमको अपनी अंगूठी के जैसे संभालूंगा। अगर वो परमेश्वर हमसे ऐसे वायदा कर रहा है, उसके एवज में आपको क्या करना चाहिए प्रभु के साथ? ये सोचने की बात है। ओ ब्रदर, हमको क्या क्या कौन सी बात, आप हमेशा आप ब्रदर निगेटिव बातें ही बताते हो। मैं निगेटिव बताता हूं तो आप पॉजिटिव बताओ ना यार। आप बोल सकते हो ना मुझे, ब्रदर आपने बताया ना 3 फ्लाइट गिरे हैं, लेकिन उसके अलावा हजारों फ्लाइट टाइम पे नीचे भी पहुंची है। आप बताओ ना मेरे को। आप बताओ, आप कुछ करो। आप क्यों खाली सुनने वाले बनते हो? आप भी कुछ बोलने वाले बनो ना, आप भी कुछ हीरो बनो ना यार। प्रभु आपको जब हीरो बनाना चाहता है तो आप क्यों नहीं हीरो बनते हो? प्रभु आपको हीरोइन बनाना चाहता है, आप क्यों नहीं हीरोइन बनना चाहती है? मेरी बहन एस्तर आपको प्रभु रानी बनाना चाहता है तो आप क्यों नहीं रानी बनती भाई? आप बनिए ना रानी। मेरे भाई, आपको परमेश्वर ऐसे दिए के जैसा जो ऊंचाई पर रखे वैसा दिया बनाना चाहता है, आप क्यों नहीं बनते भाई? अपनी सोच को बदलो ना आज। मेरी आत्मिक चीजों को जो मैंने खोई है, मेरी पारिवारिक चीजों को जो मैंने खोई है, मेरे सेवा के अंदर जो बातें मैंने खोई है, मेरे पैसों में जो मैंने खोया है, प्रभु हर एक चीज को 1000 फोल्ड 1000 गुना मुझे वापस देने के लिए। कौन से लोग के? जो उन चीजों के लिए भूखे और प्यासे हैं, प्रभु की बातों के लिए भूखे। भूखा शेर, जख्मी शेर, मैंने लिखा था भूखे शेर के लिए भी कुछ। भूखा शेर जो है वो हमला करता है, लेकिन जख्मी शेर तबाही मचाता है। आपको जख्म मिले हैं? आपको जख्म मिले? तबाही मचाओ ना शैतान के राज्य में। शैतान के राज्य को तितर बितर कर दो ना एकदम। प्रभु ने कहा तुमको कि मैं तुमको सांप और बिच्छुओं को रौंदने का सामर्थ्य देता हूं, दुश्मनों की सारी ताकतों के ऊपर मैं तुमको अधिकार देता हूं, और मैं तुमको गारंटी देता हूं मेरे बेटे बेटी कि किसी बात से तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। तो आगे बढ़ो, तबाही मचाओ ना यार। आपके घर में शैतानी कामों की तबाही करो, शैतान के कामों को उड़ा दो। अर्धरात्रि को उठकर वैसी प्रार्थनाएं करो कि घर के अंदर शैतान आपके घर के कोसों दूर से भी दूर जाने में डरे। इन्हीं महान कामों को करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। मैं गुनगुना नहीं हूं। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं गुनगुना नहीं हूं। मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं मैं जख्मी हूं। मुझे ये नुकसान पहुंचा है, मुझे वो नुकसान पहुंचा है, मैं बहुत नुकसानों में से गुजरा हूं, और मुझे उसमें कोई आपको बताने में शर्म नहीं है। मैंने लिखा है यहां पे, वो मेरे जख्म जो है ना, वो मेरे लिए रिमाइंडर्स हैं। रिमाइंडर मतलब वो मुझे रिमाइंड करा, वो मुझे चित्ताते हैं, मेरे जख्म मुझको चित्ताते हैं कि इतने जख्म होने के बाद भी प्रभु कहता है मैंने तुमको जिंदा रखा है।
क्यों जिंदा रखा इतने जख्मों के बाद भी? कि तुम दुश्मनों के खेमे में तबाही मचाओ। हालेलुया। आपके दुश्मन आपके आगे झुकना चाहिए। परमेश्वर की मर्जी है, लेकिन आपकी मर्जी है कि नहीं? आपकी मर्जी है कि जो आपने खोया है वो आपको वापस मिले? तो उठकर शुरू हो जाओ ना फिर। ये नए साल शुरू होने में अभी कुछ घंटे बाकी है। लोग तो दारू पीने में हैप्पी न्यू ईयर करेंगे, जिनका हैप्पी न्यू ईयर होता ही नहीं है कभी भी। वो लाइटिंग के अंदर डांसेस करेंगे, उनका तो हैप्पी न्यू ईयर कभी होने वाला ही नहीं है। दोस्तों के साथ घूमेंगे, उनका हैप्पी न्यू ईयर नहीं होने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर किसका होगा मालूम है? जो पहली तारीख के पहले ही 31 तारीख से ही रात को 3 बजे उठकर अपने प्रार्थना में आग और भंबट वाली प्रार्थना करना शुरू करेंगे। उन लोगों के लिए 2025 हैप्पी न्यू ईयर। और सारी आशीषें जो खोई हुई है, जो मर गई है, जो लाजरस मर गए, वो जिंदा होकर आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। मैं गारंटी के साथ आपको बताऊं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो वंस मोर करने वाला परमेश्वर। वंस मोर, वंस मोर, वंस अगेन। बोलो वंस अगेन, बोलो वंस अगेन। पढ़ेंगे मरकुस 8 उसका 25। मरकुस 8 उसका 25 पढ़ता हूं मैं। तब यीशु ने वंस मोर उसकी आंखों पर हाथ रखी और उसने ध्यान से देखा और वह स्वस्थ हो गया और वह सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। क्या कर रहा है यीशु प्रभु हमारा? वंस मोर हाथ रख रहा है हम। हालेलुया। वंस मोर करके वो हमारे अंदर अपने काम को कंप्लीट करना चाहता। आपको एक बार उसने छुआ है पहले, आप एक बार अंदर उत्साह में आ गए थे, लेकिन शायद फिर उत्साह आपका ठंडा हुआ है। लेकिन परमेश्वर एक बार फिर से आपको छूना चाहता है, और वो एक बार फिर से वो अंधे की आंखों पर उसने हाथ रखा। तब जो पहले उस अंधे को आदमी पेड़ के जैसे दिखते थे, लिखा है जब दूसरी बार प्रभु ने उसको छुआ तो उसकी आंखें साफ साफ दिखना चालू। बोलो 2 बार, दूसरी बार। यूसुफ के टाइम पे फिरौन को एक बार सपना नहीं आया, 2 बार। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ठान लिया था कि वो क्या करने वाला है। प्रभु ने ठान लिया है, प्रभु डिसाइडेड है वो आपके परिवार को आशीष करे। लेकिन आप डिसाइडेड है कि नहीं? अगर आप डिसाइडेड हैं तो वो प्रभु का काम आपके जीवन में पूरा हो। अगर आप डिसाइडेड नहीं है तो नहीं होगा। आप मुर्दार के जैसी हैं, नहीं होगा कुछ भी। वो बात सोचेगी, फिर वो बात सोचेगी, फिर वो बात करेगा, फिर ये करेगा, फिर अभी आज थोड़ा जोश में है, फिर जाके जब दुकान पे जाएगा तो फिर दूसरा। परसिस्टेंस, निरंतर। अगर एक विधवा, एक अविश्वासी, एक करप्ट वकील को भी, अगर जज को वो अगर अपनी बात मनवा सकती है, तो हमारा परसिस्टेंस, प्रभु को पुकारना, निरंतर परमेश्वर को पुकारना, निरंतर भूख और प्यास रखकर नए साल में प्रवेश होना, क्या परमेश्वर हमारी खोई हुई चीजों को वापस नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से नए साल में परमेश्वर आपको छूने के लिए आ रहा है, आ रहा है, हो आ रहा है,
आ रहा है, हो आ रहा है, आ रहा है, हो आ रहा है, आ रहा है, हो आ रहा है। कौन आ रहा है? हेलो, कौन बात कर रहे हैं? मैं यीशु बात कर रहा हूं। हाँ बोलिए परमेश्वर, बोलिए मेरे राजा, आप क्या चाहते हैं मुझसे? बेटे सोनी, मैं आ रहा हूं एक बार फिर से आपको छूने के लिए, ताकि जो चीजें तूने खो दी हैं वे बेइंतहा आशीषें मैं तुमको वापस दूं। इसलिए बेटे अपने आप को तू 2025 के लिए तैयार करना, क्योंकि जो तैयार होंगे वे उठा लिए जाएंगे, जो तैयार नहीं है वे रह जाएंगे। हर एक चीज प्रभु कहता है जो मैंने 2024 में आप लोगों को समझाई है, अगर उन चीजों को, पीछे की बहनें ध्यान से सुनेंगी, जो चीजें 2024 में प्रभु ने आपको सिखाई है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उन चीजों को सीख लिया तो 2025 में आप तैयार हैं अपने आशीषों को वापस से लेने के लिए। और मध्यस्थी में प्रभु ने हमको समझाया था कि बच्चे का मां के गर्भ से सही वक्त पर निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही वक्त पर अगर बच्चा निकलेगा तो वो खुद भी हेल्दी रहता है और उसकी मां भी तंदुरुस्त। लेकिन अगर बच्चा समय से पहले निकलता है या समय के बाद निकलता है तो तकलीफ वाला दौर होता है। प्रभु चाहता है कि जब उसका वचन आपके पास आए तब अपने मन को कठोर न करें। उसी वक्त सही वक्त है जब प्रभु वचन भेजे तो उसको स्वीकार करें। प्रभु को कहे, हाँ प्रभु, हाँ परमेश्वर, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं। छो त असांजो टाइम सां सिखणु ॾाढी ज़रूरी आहे। छो त जेकॾहिं टाइम सां न सिखंदासीं असांजा ज़िंदगीअ में जाम नुक़सान थींदा। जेके पीउ खां न सिखंदा उन्हनि खे पंहिंजी औलाद खां सिखणो ई पवंदो। जेके सुठे वक्त में न सिखंदा उहे बुरे वक्त में उन्हनि खे पोइ सिखणो ई पवंदो। जॾहिं तव्हांजी पोज़ीशन सुठी आहे उन वक़्तु ई सम्झी वेंदव त ॾाढो सुठो आहे, न त जॾहिं पोज़ीशन चट थी वेंदी तव्हांजी ओॾी महिल तव्हांखे सिखणो ई पवंदो। ॾींहं जो जॾहिं शिक्षा अचे थी त सिखी वठंदव त ॾाढो सुठो, न त राति जो तव्हांखे उहा शिक्षा सिखणी पवंदी। 2024 में जेकॾहिं न सिखियो सुठे नमूने त 2025 में उंगली टेढ़ी करे तव्हांखे सिखणो ही पवंदो। इसके लिए क्या करें? जब वचन आए, यस सर। अब जब प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें 2025 में जो तुम्हारी खोई हुई चीजें हैं मैं तुमको वापस दूंगा, तो हम सुधरने के लिए तैयार। नो कॉम्प्रोमाइज। जो जो चीजें प्रभु ने 2024 में सिखाई है, यस सर, ताकि जब उसका दोबारा टच आए
क्योंकि प्रभु को मालूम है हम पहली बार में कई बार नहीं समझते यार, नहीं समझते पहली बार में। इसके लिए प्रभु ने पतरस को भी, भाई पतरस तुमको मेरे बच्चों को संभालना है, तो उसने एक बार नहीं बोला उसको क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, 3 बार बोला उसको क्या तुम मेरे से प्यार करते हो, क्या तुम मेरे से प्यार करते हो। क्यों? कई बार एक बार हमको समझ में नहीं आती है बातें, तो प्रभु के दोबारा समझाने पर कम से कम हम समझें। ये 2025 उन लोगों के लिए एक्सेलेंट है जो समझने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप 2024 की बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो 2025 आपके लिए बहुत ही भयानक साल होगा। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा, कुछ लोगों के लिए बहुत खतरनाक। क्योंकि इस वक्त जब यहाँ पे रात है, तो कोई जगह है जहाँ पे दिन है। समझ रहे हैं बात को? प्रभु की बातों को समझेंगे तो 2025 आपके लिए बहुत आशीषित होगा। एक्लेशियस सबोपदेशक में लिखा है, ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई जो वापस नहीं आएगी। मतलब वापस आएगी। इस पृथ्वी पर कोई चीज नई नहीं है। आप जाके पढ़ना, जो पहले हुआ है प्रभु फिर से करेगा आपके जिंदगी। आप बोलेंगे सूरज तो आज उतर गया। ब्रदर, सूरज उतर नहीं गया, उतर गया ठीक है, सुबह 6 होने दो, फिर यही सूरज वापस से आपके लिए उगेगा। प्रभु आ रहा है 2025, और इसलिए आ रहा है ताकि वो हमारे दिनों को बदले। आखिरी वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। कितना मस्त लिखा है। यहोशू उसका 23 अध्याय है, उसका 8 वचन। कोई पढ़ेगा जोर से? देखो, यहोशू 23 अध्याय। और आगे कुछ लिखा है कि नहीं? ओके, मैं पढ़ता हूं। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने प्रभु परमेश्वर की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। प्रभु ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली हैं, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सकता। लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, He has helped you before and He will do it again. उसने पहले भी आपकी मदद की है, अब फिर से वो आपकी मदद करेगा। पहले भी उसने मुझे संभाला है, अब फिर मुझे जरूरत है कि वो मुझे संभाले। तो प्रभु कहता है, यस, मैं फिर से तुमको संभालने के लिए आया हूं। जब सैमुअल सुन नहीं रहा था, छोटा बच्चा था, समझ नहीं रहा था, तब क्या प्रभु ने एक ही बार उसको पुकारा, हे सैमुअल, हे सैमुअल? एक ही बार पुकारा? खाली 3 बार पुकारा, जब तक कि वो समझे। जब उसको समझ में आया कि प्रभु बात कर रहा है, तब उसने बोला, यस प्रभु। तब प्रभु ने कहा, मैंने तुमको इज़राइल का नबी बनाने के लिए अभिषेक किया है। ये बात को समझो सैमुअल, प्रभु का दर्शन के भाइयों बहनों, ये चीज समझो। आप साधारण लोग नहीं हैं। आप जो ये साधारण काम करते हो ना, आप अपनी आंखों को खोलो, तवा चर्या ना आयो। आप अभिषिक्त भाई लोग हैं, आप अभिषिक्त बहन लोग हैं।
ये दुनिया की 2% की बातें करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है। हमारे अंदर एक ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है जिसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो 2025 पृथ्वी की सारी जातियां हमारे द्वारा आशीषित होंगी। वो दिन दूर नहीं भाइयों बहनों, जब जो लोग हम पर हंस रहे थे वो आके हमारे सामने, वो दिन दूर नहीं कि एक दिन था जब यूसुफ ने दर्शन देखा था, लेकिन एक दिन आया जब वो दर्शन सपना पूरा हुआ। 2025 हमारे सपनों को पूरा करने वाला साल रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे, विश्वास में बढ़ाए, प्रभु के करीब लेकर आए, उत्साह में बढ़ाए, आग में बढ़ाए, यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से।